आज के एपिसोड में हम देखेंगे औरोबिंदो आश्रम का केतकी अगरबत्ती। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरह के एपिसोड्स में हम पहले धूप की पैकेजिंग और उसकी खुशबू को देखते हैं, फिर धूप जगत से जुड़ी कुछ बातें करते हैं और अंत में एक क्विज होता है, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो आज हमारे पास है औरोबिंदो आश्रम का केतकी अगरबत्ती, जो कि एक बहुत सिंपल सा प्लेन पैकेजिंग में आया है। ये एक सफेद रंग का बटर पेपर है जिसके ऊपर बस एक लेबल चिपकाया हुआ है केतकी अगरबत्ती का। इसका पूरा का पूरा ब्रांडिंग इंग्लिश में है। एक तरफ कॉटेज इंडस्ट्रीज का लोगो है और ये लिखते हैं नंबर 17, क्योंकि इनके बहुत सारे अगरबत्ती हैं, तो बहुत सारे वैरायटीज हैं, तो रेंजेस के हिसाब से शायद इन्होंने नंबरिंग किया है। तो इसका नंबर है नंबर 17 केतकी। इंसेंस स्टिक्स 10 ग्राम है, 38 रुपये का है। और ये कॉटेज इंडस्ट्रीज ने औरोबिंदो आश्रम पौंडीचेरी में मैन्युफैक्चर्ड है और उनका नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है और cottageindustries.co.in ये यहाँ पर लिखा हुआ है और एक बार कोड है, तो ये आप देख सकते हैं। काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा पैकेजिंग है और अंदर जो इनका इंसेंस है वो भी एक सिंपल से प्लास्टिक पाउच में कुछ इस तरह से आता है। तो ये है केतकी। अंदर इनका एवरेज साइज 9 इंचेस वाला जो अगरबत्ती होता है वो है, काले रंग का अगरबत्ती है और इसमें जो बांस है वो बेज कलर का है, ठोस है, तो ये आप देख सकते हैं। एक एवरेज नॉर्मल काले रंग का अगरबत्ती है ये। और जो एक वो मीठा सा बेस औरोबिंदो आश्रम के ऑलमोस्ट हर एक अगरबत्ती में होता है। इनफैक्ट जो औरो शिखा के हर एक बेस में जो वो ब्लेंड है वो मीठा सा बंगाली मीठा जो होता है, वो स्वीटनेस है इसमें। और जो ये स्वीटनेस है इसको आप बेस नोट कह सकते हैं, क्योंकि ये काफी भारी सा हैवी सा स्वीटनेस है। और एक टॉप नोट कुछ हल्का सा सिट्रस सा, बहुत हल्का सा एक कुछ ऐसे फूल का खुशबू है जो बहुत हल्का सा एक खट्टापन लिए हुए है। तो ठंडे इस अगरबत्ती से उस तरह का खुशबू आ रहा है। अब हम इसे प्रज्वलित करके देखते हैं कि इसका जो खुशबू है, यानी इसके धुआं में किस तरह का खुशबू आता है। तो अब हम इसे प्रज्वलित करके देखते हैं। तो जो वो मीठापन था, जो हम ठंडे अगरबत्ती में जिस मीठापन का बता रहे थे, वो मीठापन अभी भी है। वो बेस नोट, वो हैवी एक मीठा सा जो एक सुगंध होता है इनका, वो है अभी भी। और जो इसका ये टॉप नोट है उसमें कुछ कुछ हमको किसी इंसान के शरीर से जिस तरह का खुशबू आ सकता है, स्पेसिफिकली उनके आर्मपिट से कुछ उस तरह का आ रहा है, विच इज वेरी वियर्ड। बट एक जो वो खुशबू है उससे मुझे वही याद आ रहा है। स्पेसिफिकली एक मैन के आर्मपिट से जिस तरह का खुशबू आता है, ये हमको कुछ उस तरह का खुशबू आ रहा है इसमें से। लेकिन वो बहुत माइल्ड है, बहुत हल्का सा है। वो इनके जो खुशबू का एक ओवरऑल ब्लेंड है, उसमें से एक नोट है वो जो एक टॉप नोट है, जो हल्का सा थोड़ा सा खट्टापन लिए हुए है। और बाकी जो इसका मेन सुगंध जो आपको आएगा, तो वो एक बेस फ्लोरल फ्रेग्रेंस जो कि काफ़ी मीठा और मधुर और हैवी है, तो वो आपको आएगा। तो अगर आपको उस तरह का कुछ फ्रेग्रेंस पसंद है जो मीठा सा हो, जिसका खुशबू और
बहुत हल्का तो नहीं कहेंगे बट बहुत इन योर फेस भी नहीं है, कुछ मीडियम इंटेंसिटी का ये फ्रेग्रेंस है। अगर ये कहीं पर किसी जगह पर जल रहा हो और आप वहाँ जाएं तो जाते ही आपको ये महसूस होगा कि हाँ, यहाँ कुछ एक मीठा सा अगरबत्ती जल रहा है। तो अगर आपको उस तरह का कोई खुशबू पसंद है तो फिर आपको ये पसंद आएगा। बाकी इस तरह का खुशबू मेरे लिए नया है। केतकी अगरबत्ती का, केतकी के फूल का मैंने खुशबू कभी नहीं लिया है, तो आइडिया हमको एग्जैक्टली नहीं है कि केतकी का फूल का खुशबू कैसा होता होगा। लेकिन इसमें जिस तरह का खुशबू आ रहा है वो जो इनके औरबिंदो आश्रम के ज़्यादातर अगरबत्ती में जो एक बेस फ्रेग्रेंस होता है, वो हैवी सा मीठा सा फ्लोरल जो फ्रेग्रेंस एक होता है जिसको कि हम बेस नोट कहेंगे, तो वो है इसमें। तो ये है केतकी अगरबत्ती, ये है औरबिंदो आश्रम का केतकी अगरबत्ती नंबर 17 केतकी, जो कि 10 ग्राम अगरबत्ती है और 38 रुपए का है। अगर हम इसको रेटिंग देना चाहें, डीजे स्टार रेटिंग ऑफ इंसेंस, तो हम इसको 1 देंगे, क्योंकि हमको इसका जो बेस फ्रेग्रेंस है वो तो पसंद है, लेकिन इसका जो वो टॉप नोट वाला जो एक वो केतकी वाला जो खुशबू आ रहा है वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हम दोबारा इस अगरबत्ती को शायद ट्राई ना करना चाहें और डेफिनेटली हम अपने पूजा के लिए इसको नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन अभी अगर ये मेरे पास है तो हम शायद इसको कहीं बालकनी में जला के या फिर घर के मेन द्वार पे जलाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मीठा फ्रेग्रेंस पसंद है, आपको एक स्वीट सा फ्लोरल सा फ्रेग्रेंस पसंद है, तो आप इसे ले सकते हैं। केतकी। अब पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि हवाई आइलैंड में जो चंदन मिलता है उसका लैटिन नाम क्या है। हवाई आइलैंड में जो चंदन मिलता है उसका लैटिन नाम है सैंटैलम सैंटिलेकिए। तो ये है वहाँ का चंदन। जैसे कि भारत का चंदन एंडेंजर्ड है, वैसे वहाँ का भी चंदन एंडेंजर्ड है। और वहाँ पर चंदन के 6 स्पीशीज मिलते हैं, जो कि आइलैंड के तट से लेकर और पहाड़ों तक काफ़ी सारे उनके जो चंदन के जंगल हैं वहाँ पर, और उसमें 6 प्रकार के 6 स्पीशीज के चंदन मिलते हैं। और चंदन का वो लोग अपने दवाइयों में काफ़ी प्रयोग करते हैं, और इस कारण से ओवर हार्वेस्टिंग के कारण अभी वो एंडेंजर्ड हो गया है, और वहाँ का चंदन भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। वहाँ की भाषा में इसे इलियाही कहते हैं। तो ये है हवाई आइलैंड का चंदन। अब हमारा आज का क्विज है कि केतकी के फूल अपने यहाँ यानी भारत में केतकी के फूल का क्या विवरण मिलता है हमारे वेदों और पुराणों में। तो इसका जवाब आप हमें ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये किसी और को भी पसंद आ सकता है और इससे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है, तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो आपको इस अगरबत्ती का लिंक और धूप और अगरबत्ती से जुड़ी बहुत सारी और सुंदर वस्तुओं का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारी एक पुस्तिका है मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, जो कि बच्चों के लिए एक संस्कृत की अक्षर पुस्तिका है, तो आप उसे भी देखना चाहेंगे। और आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और क्विज का जवाब ज़रूर दीजिएगा। जब तक अब हम अगली बार मिलें, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।